सरकार का आना इसलिए जरूरी है। देखिए पवन सिंह और केसरिया लाल यादव भी आए हैं, उनके बड़े बड़े एक्टर आए हैं, गायिका आई है। आज पवन सिंह भी वहाँ पहुंचे हैं। पवन सिंह ने वहाँ आकर एक ही बात बोली है कि हम माता जी आपके साथ है, पहुंचने वाले हैं, यहाँ तक कि पहुंच गए होंगे। मगर उन्होंने पोस्ट डाल दी है, उन्होंने बोल दिया क्लियर ही कि भैया हम भरत तिवारी के परिवार के साथ हैं, जो भी दोषी होगा उनको सजा मिलनी चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए जो भरत तिवारी के बराबर की सजा हो। क्योंकि देखो भाई, सिस्टम से जब वो बात कर रहा था भरत तिवारी, ये बेचारा युवा 28-30 साल का स्मार्ट लड़का, ये किसके लिए कर रहा था? इसको पैसा कमाना होता तो ये बीजेपी पार्टी, कांग्रेस, झाड़ू, नेता बनता तो ठीक था, नेता बन जाता तो ये बच जाता सिस्टम से। नेता बनता तो ये बच जाता, मगर नेता नहीं बन पाए, आम नागरिक था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों को, बिहार वालों को, इस लड़के के लिए, अरे पवन सिंह सुपरस्टार ने भी बढ़िया बोला है कि अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर एक आम नागरिक की तरह बात कर रहा है तो अच्छी बात है। ऐसे आपको साथ खड़ा होना चाहिए बिहार के हर युवा के साथ। और हम एक बात और बोल रहे हैं कि अगर इधर नीट का मुद्दा चल रहा है जंतर मंतर में, अगर धर्मेंद्र प्रधान सही या गलत है तो इस्तीफा देके बात को खत्म करें। मगर देश विरोधी नारे के तो हम खिलाफ होंगे। मगर आज मुद्दा जो है वो भरत तिवारी का है। इस व्यक्ति की क्या गलती थी? इस व्यक्ति ने सच्चाई बोली। अगर यही लड़का, जवान लड़का, कोई सिस्टम से बात कर रहा है, सिस्टम के आगे आवाज उठा रहा है, तो क्या गैर संवैधानिक है? और अगर कोई ऐसी बात करेगा तो दिल्ली में भी एक लड़का था जिसका नाम था शाहरुख पठान, उसने तो दिल्ली पुलिस के आगे तान रखी थी, मगर वो तो बढ़िया बैठकर अभी जेल में बिरयानी खा रहा है। मगर इसने तो जब आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद फिर ऐसा क्या हो गया कि इसको जो है चिन्हित कर दिया बेचारे को। भी लोग बिहार वाले इस वीडियो को देख रहे हो, आपको हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस वीडियो को, इस बात को और इस परिवार के साथ, एक थोड़ा सा भाई साहब करना, इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। ये बिहार का जवान, बिहार का लाल भरत तिवारी के नाम से, देखिए ये वो व्यक्ति है जो जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, और जितने भी मेरे दलित भाई थे, परिवार थे, अच्छे अच्छे लोग थे, सबकी परिवार की मदद करता था। ये ऐसा व्यक्ति था जो सिस्टम से बात करता था, सिस्टम के साथ बना के रखता था। ये ऐसा व्यक्ति था कि जब ये बागेश्वर धाम जाता था, मंदिर जाता था, तो ये संतों के पास जाकर पैर छूता था, नमन करता था और सिस्टम से बात करता था कि गरीब महिला की पेंशन होनी चाहिए, विडो पेंशन लगनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद किसान की मदद होनी चाहिए, किसी के घर में अगर बिजली बिल की दिक्कत है, किसी घर में बिजली पानी की समस्या है, सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और बिहार के मुद्दों को ये उठाता था। और आज इसको अंजाम क्या हुआ कि सच बोलने की इसको सज़ा मिली है। कि ये सिस्टम को इन्होंने, अगर सच बोलने की सज़ा मिली है और अगर इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम के लिए बोलना शुरू कर दिया, तो आज भरत तिवारी जो है, हमारा बिहार का लाल, इस दुनिया में बेचारा नहीं रहा। और आज ही ये बात सामने आई है कि अभी कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले, आप ये अभी डाल देना वीडियो, कि अभी पता लग रहा है कि बिहार पुलिस जो है, बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस जो है, वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है। अरे आपकी चूक के चक्कर में ये नौजवान लड़का जो था, ये तो बेचारा इस दुनिया से वापस चला गया। जो वापस आ जाएगा क्या? उसकी माँ का लाल मिल जाएगा क्या? इसकी माँ ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो बद्दुआ दी है ना, पूरी सिस्टम को बद्दुआ दे दी कि मेरा लड़का गया है, कल को भगवान ना करे अगर तुम्हारा लड़का चला जाए तो क्या तुम्हारा लड़का वापस आ जाएगा? अरे भैया, जब सांप निकल जाएगा तो लकीर कैसे पीटते रहोगे? भरत तिवारी आप देखोगे कितना स्मार्ट लड़का है। और मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। मगर सम्राट चौधरी जी, मुझे आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी घटना आपकी नज़र में नहीं है कि भरत तिवारी के साथ ऐसा कैसे हो गया? इसने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला हो या इसने धर्म और देश के लिए कुछ बोला हो तो आप दिखाओ। कोई इसको बदमाश बता रहा है, कोई इसको कुछ बता रहा है, बताओ ना, इस चीज़ का जवाब तो दो। सिस्टम के खिलाफ बोला है भाई वो। अरे अगर सिस्टम के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल रहा है तो क्या उसको भरत तिवारी बना देंगे ये लोग? अगर कोई सच्चाई बोल रहा होगा तो भैया फिर बुरा मत मानना, फिर तो भैया यहाँ से जाना पड़ेगा बाहर। सच्चाई बोलना है। देखो रहा सवाल, अगर कहीं जगह सरकार सही है, जहाँ सरकार गलत है, जब यूजीसी का मुद्दा आया तो हमने बोला कि जी सरकार यहाँ गलत है। मगर ये जो लास्ट विजुअल है आप लोग देखेंगे, ये भरत तिवारी के केस में, बिहार वालों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना जवाब जरूर देना। ये लास्ट विजुअल जो आप देखेंगे तो इसने बताया कि ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहा जी इसने जो है कुछ तान दिया पुलिस वाले की तरफ। अरे तान दिया तो इसने आत्मसमर्पण भी कर दिया, हाथ भी उठा लिया, गिरा भी दिया। उसके बाद कोई इसको पागल बता रहा है, कोई इसको मेंटली बता रहा है, कोई इसको बदमाश बता रहा है। क्या आप मुझे एक बात बता दो, इतने बड़े बड़े महकमे में लोग बैठे हैं, अगर भगवान ना करे इसी तरीके से गलती से किसी मंत्री, बेटा, जज या किसी नेता के साथ, परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होती? आज ये बेचारा, इनकी माँ के घर में मैंने देखा है प्लस्तर भी नहीं है। ये बेचारा अपना पालन पोषण कर धर्म और देश के लिए, बिहार के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहा था भरत तिवारी, और 36 जाट बिरादरी को साथ लेके चल रहा था। हाँ, ये सिस्टम में धीरे धीरे आने वाले 2-4 साल में एक अच्छे संवैधानिक पद पर आ सकता था, क्योंकि जब ये एसडीएम के धोरे जाता था, एसडीएम साहब के पास जाता था तो अपनी फाइल पास कराता था हक के लिए। ये गरीब किसान का काम लेके जाता था तो गरीब किसान का काम कराता था। ये किसी विडो लेडीज़ का, किसी अगर विधवा बहन का काम लेके जाता था तो वो भी काम करा के आता था। कोई बच्ची पढ़ने लिखने में अगर पढ़ाई लिखाई की दिक्कत आती थी
तो उसकी भी ये मदद करता था, गरीबों और का आज भी मसीहा। गरीबों का मसीहा था। और आज भी एक जंतर मंतर में मुझे वो लड़की मिली, ये भाई साहब विजुअल दिखा देंगे एक हाँ, दो, बिल्कुल। कि वो मुस्लिम होकर जो है वो भरत तिवारी की तारीफ कर रही है। कह जो रही कह रही है, हाँ, उसने ये बात बहुत बड़ी बात बोली कि क्या? अगर ये मुस्लिम होता, तिवारी ब्राह्मण है, अगर ये कोई मुस्लिम होता तो इसे आतंकवादी साबित कर तो देते। गलत है ना, गलत है ऐसे किसी को बोलना। देखो, कसाब को कसाब बोलना ठीक है, मगर कलाम साहब को मिसाइल मैन ही तो बोलेंगे भाई। कसाब को कसाब बोलेंगे तो गलत है, मगर जो कलाम साहब है जिन्होंने देश के लिए किए तो उनको कलाम साहब ही तो बोलेंगे। उसी तरीके से अगर भरत तिवारी, अभी हम फिलहाल देखोगे तो मैं बिहार भवन में ही हूँ, अभी बहुत देर पहले यहाँ पर भीड़ हो रही थी, अगर आप देखोगे तो बिहार भवन है। यहाँ पे आज आए हैं, लोग आए थे, यहाँ पर काफी लोग थे, आप वीडियो भी दिखा देना, वो वीडियो भी दिखा देना, काफी लोग आए थे, और किसी कारणवश में वहां से आने में दिक्कत थी, असमर्थ था, तो मैं नहीं पहुंच पाया। मगर अपनी बात बिहार के लोगों तक जो है मैं पहुंचाऊंगा, बिहार की जनता तक मैं पहुंचाऊंगा, और आप लोगों का भी जवाब बहुत जरूरी है कि भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और जितने भी दोषी हैं, जितने भी पुलिसकर्मी उसमें दोषी हैं, उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा कानून के दायरे में मिलनी चाहिए, मतलब कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सम्राट चौधरी जी, इनकी माँ अगर आपके लिए या सिस्टम के लिए कुछ बोल रही है, अगर आप सही हो, क्योंकि कहते हैं जी माता पिता की दुआ और बद्दुआ दोनों में कमाल होता है, लगती तो है, तो सिस्टम के अगर खिलाफ इसने कुछ गलत करा होता तो आप इनके ऊपर न्याय कानूनन प्रक्रिया करते, इनको आप जेल भेजते, इनको एक वकील देते। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इनको बोलने का मौका देते, जज के आगे पेश करते। बिल्कुल, मगर आपने इसको पागल घोषित कर दिया। जांच हो रही है, बताइए जांच हो रही है। अब क्या जांच होगी? अब बेचारा जब भरत तिवारी हमारा भाई, अरे हमारा भाई जो था वो इस दुनिया में नहीं रहा, बिहार का लाल अगर जिंदा रहता तो करता दुनिया में कमाल, मेरा भाई भरत तिवारी। मगर आज भाई साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, बिहार वालों, आज आपको जवाब देना पड़ेगा कि भरत तिवारी के परिवार में कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं, और भरत तिवारी के परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और हमारे भाई भरत तिवारी की आत्मा को भगवान शांति तो दे, प्रभु श्री राम श्री चरणों में छाया तो दे, मगर अगला भरत तिवारी ना बने। कुछ ऐसा करो, जितने भी हमारे बिहार के युवा हैं, 36 जात बिरादरी वाले एकजुट रहो। अगर किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, बहन बेटी को परेशानी हो, लव जिहाद हो, कोई भी मैटर हो, वॉट एवर दिस, अगर कोई हिंदू भी परेशान करता है हिंदू बहन बेटी को, तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा जो है कानून के प्रावधान में होती है, थी और रहेगी। आईपीसी पहले था, अब बीएनएस के धाराओं के अनुसार। आप बताओ क्या कह रहे थे? फिल्म स्टार जो भोजपुरी है वो भी आए हैं कहीं ना कहीं देखो जी, फिल्म तो भैया मैं तो इतना ही कहूँगा, 36 जात बिरादरी वाले हमारे भाई भरत तिवारी का साथ दें, और इनकी माँ को, इनके परिवार को इंसाफ दिलाने में हो सका तो मैं भी बहुत जल्दी पहुँचूंगा, और इनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और हम इनके साथ थे, हैं और रहेंगे। तो अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी, सम्राट चौधरी का सीएम बनना, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा? इतने साल राज किया है, आखिर देखिए जी, इससे बेटर तो एक बारी को नीतीश कुमार था, वो भी बीजेपी का ही एनडीए का समर्थक था, हम इतना ही बताना चाहेंगे। और एक बड़ा बेतुका सा बयान आया है जीतन लाल मांझी का, कुछ वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं इनके बारे में। मैं तो जीतन लाल मांझी को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बोला, अगर आपको पता हो। ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता, बात करता उनकी जिनकी बातों में तर्क हो। मैं इतना बताना चाहूँगा, सम्राट चौधरी जी बुरा मत मानना, अगर ये आपके परिवार का कोई बच्चा होता तो क्या इसको आप जज के सामने पेश होने देते? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर सिस्टम के सवाल पूछना गुनाह है, तो सिस्टम से सवाल पूछने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज हजारों लाखों लोग जो हैं यूट्यूबर में शब्द बोल रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने भारत में उनके लिए कुछ किया क्या? क्योंकि मेरे को पता है लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी, अगर कोई मोदी का विरोध करता है मर्यादा में रहकर, तो मोदी जी उसका कुछ बुरा नहीं करते। बस शर्त यह है कि वो मर्यादा में रहकर मोदी और योगी को या उनके परिवार को अगर आप शब्द बोलेगा तो वो भी लपेटे में आएगा, कानून के दायरे में। मगर इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो गरीब किसान, माताएं, बहनें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लोगों के लिए पानी की समस्या, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली पानी की समस्या, पुल की समस्या, ये तो वो बात कर रहा था जो बिहार की मूल सुविधाएं थी, मूल परेशानियां थी, उसके लिए बात कर रहा था। इसलिए किसी पार्टी के लिए, पार्टी विशेष के लिए कोई शब्द नहीं बोला। आज यहाँ तमाम लोग आए थे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके गए हैं, बात करके गए हैं बिहार भवन में। किसके लिए करके गए? ये हमारे बिहार के लोग नहीं थे, ये बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के थे, मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे, झारखंड के थे, दिल्ली के थे, दिल्ली एनसीआर के लोग थे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो है भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये लास्ट विजुअल है जिसमें वो कहता रह गया, वीडियो वायरल हो रही है कि भैया मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, और इसको कोर्ट में पेश करते ना भाई साहब आप। मगर आज जाकर प्रशासन की आंखें खुल गई कि भैया हमसे कुछ गलती हो गई। आज पुलिस प्रशासन कह रहा है हमसे कुछ गलती हो गई, आपने देखा होगा चल रही है। तो भैया इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। इतना बताना चाहूँगा कि जितने भी भोजपुरी स्टार है, बॉलीवुड के स्टार हैं, ऐसे सोशल वर्कर के आगे आ जाना चाहिए, चाहे वो भरत तिवारी हो और चाहे वो 36 जात बिरादरी में किसी भी जाति का हो। मगर आप लोगों की क्या राय है? और ऐसे पवन सिंह जैसे व्यक्ति और भी आगे आने चाहिए, क्योंकि पवन सिंह ने आकर ये बता दिया कि भैया ठीक है मैं बीजेपी का अभी एमएलसी बना हूँ, नेता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं भरत तिवारी के साथ नहीं हूँ।
अगर कोई सिस्टम के साथ चलकर देश हित के लिए, धर्म के लिए और बिहार के लिए बात कर रहा है, तो पवन सिंह का आने का एक ये फायदा है कि भैया इन्होंने ये बता दिया कि मेरे लिए बिहार का युवा और मेरे लिए सच्चाई पहले है, बाद में उसके बाद मैं बीजेपी का नेता हूँ और फिर सुपरस्टार हूँ और टीआरपी स्टार हूँ। अब आप लोगों की इस वीडियो में क्या राय है कि क्या भरत के परिवार को इंसाफ मिलेगा, भरत तिवारी के? और आप लोग भी भरत के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, चाहे सरकार वहाँ पर बीजेपी की हो, चाहे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, मगर भरत तिवारी की माँ की बद्दुआ जो है वो खाली नहीं जाएगी, क्योंकि माँ की बद्दुआ और दुआ में ज़मीन और आसमान एक हो जाता है। इनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और आपसे हाथ जोड़कर विनती है बिहार वालों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो, जिससे भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिले। उस माँ की ममता से पूछो जिसने उस बेटे को, भरत को 28 साल तक पाल पोस कर बड़ा करा। इतना स्मार्ट लड़का, इतना सुंदर लड़का जो धर्म और देश के लिए, बिहार के लिए काम कर रहा था। इस वीडियो को अधिक से अधिक बिहार सरकार तक आंखें खुले और जितने भी इसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं या जितने भी इसमें अधिकारी हैं या जितने भी कोई व्यक्ति इसमें लिप्त हो, उन परिवारों को उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो वो भरत तिवारी को पूरा का पूरा न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो बेचारा इस समय स्वर्गों में है, मगर इसकी बेचारे की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है बिहार वालों? जय जोहार, जय बिहार, भारत माता की जय। मगर प्लीज़ भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ दो, क्योंकि बिहार में अगर इस तरीके के युवा जो हैं सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएंगे और अगर उनका हाल बिहार में भरत तिवारी जैसा होगा तो भाई साहब लोग सच बोलना छोड़ देंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। और बिहार वालों, आप तो किसी से डरते नहीं हो, क्योंकि सच आप लोग बोलते थे, बोलते हो और बोलते रहोगे। दिल्ली का दीपक आपके साथ है। जय बिहार, जय जोहार, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। बिहार वालों, इसके परिवार का साथ मत छोड़ना।